Hello students, I welcome you all on Respiratory Skill. We are dealing with chapter number 4, Molecular Basis of Inheritance. 4 नंबर का चैप्टर Molecular Basis of Inheritance. And in this chapter number can say 4, ये lecture number हमारा 5, Transcription. Today we'll learn transcription. Transcription क्या होता है आज देखेंगे हम लोग. Okay? So before studying this transcription, we should know central dogma. तो central dogma क्या होता है? You know, DNA is a genetic material which carries information from generation to generation. But this generation to generation जो information carry होता है, वो DNA to DNA नहीं, तो DNA क्रोमोसोम में होते और क्रोमोसोम उसको कैरी करते हैं, करेक्ट? और डीएनए एक छोटा सेगमेंट जो डीएनए का होता है उसको हम जीन बोलते हैं. दैट जीन हैज पर्टिकुलर फंक्शन टू वर्क और टू कैरी. उसका जो रोल होता है जीन का, इट इज व्हाट कैरिड आउट विथ सर्टेन प्रोटीन्स. और वो जो प्रोटीन तैयार होते हैं, प्रोटीन तैयार करने के लिए आपको आरएनए की जरूरत होती है. सो यू रिक्वायर आरएनए. आरएनए इज व्हाट? Ribose nucleic acid. So DNA synthesizes RNA with the help of RNA polymerase enzyme, correct? And the process of that synthesis of RNA is called transcription. ये जो process है उसको हम बोलते हैं transcription. And from RNA proteins are synthesized, and the process of can say protein synthesis with the help of RNA which are copied from can say DNA, इसको बोलते हैं हम translation. And this is the central theme or the central dogma of molecular biology. So this what can say very simple. DNA क्या करता है, कभी कभी खुद का synthesis भी कर लेता है. This is called replication. Okay. So this is very well explained, this diagram. So DNA synthesizes its own copy. उसको बोलते हैं हम replication. DNA to DNA क्या होता है? DNA to DNA synthesis होता है. That's replication या क्या बोलते हैं हम लोग? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए. डीएनए सिंथेसिस एंड विच इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. ओके. इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस विद हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए क्या करता है? आरएनए का सिंथेसिस करता है. एंड दिस आरएनए इज देन ट्रांसलेटेड टू कैन से अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज कॉल्ड प्रोटीन. अ पेप्टाइड तैयार होता है एंड दिस व्हाट राइबोसोम के सहारे ये तैयार किया जाता है. एंड दिस इज व्हाट completed in that entire process of translation is completed outside the nuclear membrane. Nucleus के बाहर होता है. So transcription takes place within the nucleus and translation outside the nucleus. ये आपको पता है, आप लोगों ने स्टडी किया है सब कुछ. So this is what central dogma. Okay. वैसे same way there are certain viruses. For example retrovirus. Retrovirus में क्या होता है? Genetic material DNA नहीं होता है, RNA होता है. So this RNA is what? The genetic material in this. और ये RNA अगर जेनेटिक मटेरियल है तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा? हम लोगों ने अभी देखा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या लगता है? यू रिक्वायर डीएनए. डीएनए के सहारे आरएनए तैयार हो जाता है. आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है. सो यहाँ पर एक अलग प्रोसेस की जाती है एंड दिस प्रोसेस इज वेरी सिंपल. आप देख लीजिए. आरएनए इज व्हाट? जेनेटिक मटेरियल इन दिस एंड दिस आरएनए इज एक्टिंग एज कैन से वन ऑफ द सोर्स. वहां से क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है? विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डीएनए सिंथेसिस के साथ. सो आरएनए गिव्स राइज टू डीएनए. आरएनए क्या करता है? डीएनए को तैयार करता है. प्रोसेस क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. एंजाइम कौन सा यूज होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. एंड दैट डीएनए इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अगेन सिंथेसाइज आरएनए. और वो आरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है. सो दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो रेट्रोवायरसेस में आपको दिखा देता है. सो दिस इज व्हाट द सेंट्रल डॉगमा. यहाँ पर हम लोगों ने दोनों देखा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है. नाउ विल सी द ट्रांसक्रिप्शन इन डिटेल. हम लोग क्या करेंगे अभी? ट्रांसक्रिप्शन डिटेल में देखेंगे. ओके. सो ट्रांसक्रिप्शन इज व्हाट? बेसिकली ट्रांसक्राइबिंग मीन्स कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. सेगमेंट ऑफ डीएनए हम लोगों ने देखा जीन होता है. सो transcribing or copying a genetic information from a gene or segment of DNA to a complementary RNA strand. मोस्टली ये mRNA होता है. ये
आरएनए पे ये इंफॉर्मेशन कॉपी की जाती है. ओके, सो कॉपिंग और ट्रांसक्राइबिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेगमेंट ऑफ डीएनए टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. ये ट्रांसक्रिप्शन होता है. ओके, सो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए तैयार करना, ये ट्रांसक्रिप्शन हम लोगों ने भी देखा. नाउ दिस इज व्हाट, ये पूरा प्रोसेस होता है न्यूक्लियस में. ओके, एंड फ्रॉम आरएनए, देन आरएनए से क्या तैयार होगा, पॉलीपेप्टाइड दिस प्रोटीन, ये ट्रांसलेट हुई क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज यूकैरियोटिक, यूकैरियोट होगा तो. इफ इट इज नॉट यूकैरियोट, प्रोकैरियोट होगा तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस होगा. न्यूक्लियोइड में ट्रांसक्रिप्शन होगा, न्यूक्लियोइड के बाहर ट्रांसलेशन होगा. करेक्ट, बैक्टीरिया में ऐसा होता है. सो व्हाट हैपेंस इन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, एक जनरल हम लोग देखते हैं अभी ट्रांसक्रिप्शन जनरल क्या क्या होता है. इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक डीएनए का स्ट्रैंड. डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, आपने देखा डीएनए इज डबल हेलिक्स. करेक्ट, सो डीएनए डबल हेलिक्स का एक ही स्ट्रैंड, यानी कि एक ही स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड टू आरएनए. क्या करता है, आरएनए में कॉपी हो जाता है या आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है. कैसे होगा कन्वर्शन, वो इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में ट्रांसफर हो जाएगी. सो इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड टू आरएनए. ये ध्यान में रखो, वन स्ट्रैंड इज यूज्ड इन कैन से सिंथेसिस ऑफ आरएनए. आउट ऑफ टू स्ट्रैंड एक ही स्ट्रैंड यूज होगा. ओके, दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट. वो क्या करता है, ये जो स्ट्रैंड यूज होगा वो क्या करेगा, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगा. सो दैट टेम्पलेट स्ट्रैंड इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए. ओके, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, एंजाइम है, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट. आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा, आरएनए जो तैयार होगा उसको तैयार करने का काम, कैटेलाइजिस का काम कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेजेस. ओके, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, इट विल कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए. ट्रांसक्रिप्शन पूरा प्रोसेस करने का काम किसका है, आरएनए पॉलीमरेज का है. ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस, विद इन न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म. अभी भी मैंने बोला था ट्रांसलेशन कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. सो सपोज दिस इज द एक सेल है हमारा, ये न्यूक्लियस ऑफ द सेल है, पूरा न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस. विद इन द न्यूक्लियस यहाँ पर आपको डबल स्ट्रैंड डीएनए दिख रहा है. फ्रॉम डीएनए आरएनए तैयार हो जाता है एंड दैट आरएनए देन कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. देन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस होगा. करेक्ट, सो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा, विद हेल्प ऑफ राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म है. Okay, this is cytoplasm. So in cytoplasm protein synthesis होगा. So transcription takes place within the nucleus, inside the nuclear membrane, and translation कहाँ होगा, outside the nuclear membrane in the cytoplasm. ध्यान रखो, ध्यान में रखो अच्छी तरह. ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसलेशन न्यूक्लियस के बाहर, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में. ओके, सो दिस इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. Transcription occurs in nucleus during G1 and G2 phases of the cell cycle. कब होता है ट्रांसक्रिप्शन सेल साइकिल के प्रोसेस में, अगर देखा जाए तो G1 फेज एंड G2 फेज. इफ यू थिंक ऑफ सेल साइकिल, हम लोगों ने लास्ट टाइम सेल साइकिल देखा था. सेल साइकिल के अलग अलग फेजेस होते हैं. सो इंटर फेज में आता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M इज डिवाइडिंग फेज. ओके, सो यहां पर कहां पर होगा, ये जो ट्रांसक्रिप्शन होगा इट विल कैन से ऑकर इन G1 फेज, ये वाला, और ये G2 फेज, दोनों में होगा. कैसे होगा, प्रिपरेशन विल टेक्स प्लेस इन G1 फेज, बराबर ना. G1 में प्रिपरेशन होगा, ग्रोथ होगा. G2 में ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, ये सब तैयार होगा ना, ये सब सिंथेसिस जो लगेगा हमारा G1 G2 फेज में होता है. ओके, सो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा, कॉपी हो जाता है डीएनए का इंफॉर्मेशन आरएनए में. एक ही स्ट्रैंड यूज होगा आरएनए का, नहीं तो डीएनए का एक स्ट्रैंड, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, एक ही स्ट्रैंड डीएनए का यूज होगा, आरएनए में कॉपी होगा, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड. आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैटेलाइज करेगी ये प्रोसेस. न्यूक्लियस में होगा ट्रांसक्रिप्शन, कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा. ये ट्रांसक्रिप्शन, ये पूरा जो प्रोसेस है,
G1 G2 फेजेस में होता है सेल साइकिल के. ओके, सो गॉट इट, पॉइंट्स ध्यान में रखो. अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन के जनरल पॉइंट हम लोगों ने देखे. फॉर ट्रांसक्रिप्शन यू रिक्वायर डीएनए. ओके, यू रिक्वायर पॉलीमरेज एंजाइम, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज. करेक्ट. एंटायर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन कैन से न्यूक्लियस इटसेल्फ. G1 G2 फेजेस में होगा. समझे? सो डेफिनेशन हम लोग का देखा था, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, व्हाट कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए. सो सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट्स जीन. जीन आरएनए तैयार करेगा. डीएनए टू आरएनए, मैंने इधर छोटा लिखा डीएनए टू आरएनए, दैट्स अ ट्रांसक्रिप्शन. सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज अ ट्रांसक्रिप्शन. ईच ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ये डेफिनेशन देखो, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? Each transcribed segment of DNA is called transcription unit. कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, what is transcription unit? That is called transcription unit. ये transcription unit क्या होता है? A segment of DNA which get involved in transcription process. जिस DNA के सेगमेंट में यानी जिस जीन में ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ओके, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है? देयर आर 3 पार्ट्स इन ट्रांसक्रिप्शन. 3 पार्ट होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में. एक होता है प्रोमोटर, देन स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर. सपोज दिस इज द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है. देखो, ये डीएनए स्ट्रैंड है. जैसे डीएनए ना, आपने देखा होगा डीएनए डबल हेलिकल होता है, बराबर ना. ये डीएनए स्ट्रैंड, इसको ओपन कर देते हैं समझो थोड़ी देर के लिए. ओके, ये और ये वाला, करेक्ट. सेम यहां पर लिया है. सो दिस इज व्हाट? डीएनए स्ट्रैंड. ये इसका 3 प्राइम एंड है, तो ये दूसरा कौन सा रहेगा? 5 प्राइम रहेगा. अगर ये 5 प्राइम यहां पर है तो ये 3 प्राइम रहेगा. करेक्ट. पूरा निकलना पड़ेगा शायद. 3 prime, 5 prime. Okay, this will be 5 prime, this will be 3 prime. Correct. So same यहाँ पर उसको थोड़ा enlarge करके देखते. So this is 3 prime. So 5 prime to 3 prime, और ये क्या रहेगा? 5 prime to 3 prime. Okay. So this is a stretch of DNA, segment of DNA. यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाया गया प्रोमोटर, यहाँ पर लिखा है टर्मिनेटर. And in between this promoter and terminator, you'll see the structural gene. क्या है? Structural gene दिखा देता है. Okay? Promoter पहला पार्ट, दूसरा structural gene और तीसरा है terminator gene. Okay? अब देखेंगे promoter क्या है. Promoter is located towards 5 end of structural gene, that is upstream. इसको बोला गया upstream. ये जो पार्ट है इधर का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? upstream. अपस्ट्रीम. और जो पार्ट रहेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझ में? ओके. नाउ स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम यानी कि दिस साइड 5 एंड कहा, ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड आप ध्यान में रखो. आपको यूज करना है टेम्पलेट स्ट्रैंड, बट ध्यान में रखना है आपको कोडिंग स्ट्रैंड. कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड के तरफ आपका क्या रहेगा? प्रोमोटर रहेगा. सो यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. आप देखेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड इज व्हाट? कॉपीड, उसका कॉपी किया जाता है. नो, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज नॉट कॉपीड, इज एक्टिंग एज ए टेम्पलेट, और कॉपी हो जाता है एक्चुअली आपका कोडिंग स्ट्रैंड. जो इंफॉर्मेशन कोडिंग स्ट्रैंड पे होता वही इंफॉर्मेशन आरएनए पे आएगा. पता है कैसे आएगा? बिकॉज दिस विल एक्ट एज अ टेम्पलेट. उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा? कोडिंग स्ट्रैंड रहेगा. जो सीक्वेंस इस पे रहेगी सेम सीक्वेंस आरएनए पे रहेगी. पता है आपको? बिकॉज ये अगर आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसमें अगर ए है, बराबर ना, टी है, जी है और सी है. करेक्ट. जी और सी, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर है. दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड. समझो यहाँ पर आरएनए तैयार होगा. समझो यहाँ पर आरएनए तैयार होगा आउट ऑफ दिस.
सो ये विल कैन से क्या तैयार करेगा, ये यूरैसिल तैयार करेगा, बिकॉज आरएनए में इंस्टेड ऑफ थायमिन यूरैसिल होगा, बराबर ना, ये सी और जी। अब यहां पर देखते हैं कोडिंग स्टैंड पे क्या रहेगा, सेम इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि नहीं। अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है, अगर ये टेम्पलेट है और उसका अगर एक कोडिंग स्टैंड रहेगा तो ये क्या रहेगा, टी, करेक्ट, ए, सी और जी। सेम इंफॉर्मेशन यहां पर आरएनए में, आरएनए विल हैव वेरी सिमिलर इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट कोडिंग स्टैंड, इसलिए बोला जाता है कि कोडिंग स्टैंड का इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाता है। समझा भी, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ओके, सो दिस व्हाट प्रोमोटर लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 एंड ऑफ द किन से कोडिंग स्टैंड, उसको अपस्ट्रीम बोला जाता है। प्रोमोटर प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, क्या करता है, बाइंडिंग साइट देता है, बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम। सो दिस इज द प्रोमोटर। यहां पर कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं इन यूकैरियोट्स टाटा बॉक्स, TATG, कुछ ऐसा सीक्वेंस जो होता है, दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज देयर, वो सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया जाता है, अब वहां पर एंजाइम बाइंड होगा। सो दिस व्हाट बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम, एंजाइम के लिए बाइंडिंग साइट है। कौन से एंजाइम के लिए, आरएनए पॉलीमरेज। सेम वे प्रोकैरियोट्स में क्या रहेगा, प्रिग्नो बॉक्स रहेगा, तो प्रोकैरियोट्स में प्रिग्नो बॉक्स होता है, यहां पर होता है टाटा बॉक्स। सो दीज आर द पर्टिकुलर सीक्वेंसेस, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते, वहां पर ही एंजाइम जाके बाइंड हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोमोटर। एंजाइम को वहां से प्रमोट किया जाता है। ओके, प्रोमोटर इज द रीजन वेयर एंजाइम बाइंड्स एंड स्टार्ट्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो प्रोमोटर प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द स्पेसिफिक प्रोमोटर, जो मैंने बोला टाटा बॉक्स या प्रिग्नो स्पेसिफिक प्रोमोटर को बाइंड कर देता है। इन प्रोकैरियोट्स द एंजाइम रिकॉग्नाइजेस प्रोमोटर बाय इट्स सिग्मा फैक्टर। एंजाइम में क्या एक सिग्मा फैक्टर होता है, दैट सिग्मा फैक्टर क्या करता है, एंजाइम को गाइड कर देता है। हम देखेंगे बाद में सिग्मा फैक्टर का रोल क्या है, वो कैसे बाइंड किया जाता है, करेक्ट। अब बाइंड करने के बाद एंजाइम को क्या बोला जाता है, समझे। सो समझ में आया आपको। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमें अगर देखना है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ओके, सो हम लोगों ने प्रोमोटर देखा, दिस इज द प्रोमोटर। यहां पर एंजाइम बाइंड हो जाता है, यहां पर पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स और या प्रोकैरियोट्स में प्रिग्नो बॉक्स। समझे अभी। सो दिस इज द प्रोमोटर साइट। अपस्ट्रीम होगा कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल जीन। अब दूसरा देखते हैं स्ट्रक्चरल। हम लोगों ने अभी प्रोमोटर के बारे में देखा, अभी स्ट्रक्चरल जीन के बारे में सोचते हैं क्या है। स्ट्रक्चरल जीन, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैव अपोजिट पोलैरिटी। यहां पर हम लोगों ने देखा, अगर यहां पर जो सीक्वेंस है उसके अपोजिट सीक्वेंस यहां पर रहेगा। ये देखो, यहां पर एक टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला है, एक कोडिंग स्ट्रैंड। सपोज दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, बराबर ना, इसका, और ये है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड। समझे, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम, ओके, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये हमारा दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, ये है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम, दोनों यहां पर आपको दिखाई दिए, करेक्ट। आप क्या रहेगा, आप इंफॉर्मेशन देखो, टी पेयर्स विथ ये, सो थायमिन पेयर्स विथ एडेनिन विथ 2 बॉन्ड्स, साइटोसिन पेयर्स विथ गुआनिन विथ 3 बॉन्ड्स, ये हमें पता है, हम लोगों ने देखा है। सो इसका अपोजिट न्यूक्लियोटाइड यहां पर रहेगा, उसका पेयर यहां पर रहेगा, करेक्ट। और ये एंटी पैरेलल है, एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा, देखा हम लोगों ने। अब देखते हैं, अगर यहां टेम्पलेट स्टैंड से अगर हमारा आरएनए बनेगा तो आरएनए का सीक्वेंस कैसे रहेगा, ये देखते हैं। सपोज दिस इज द टेम्पलेट स्टैंड, यहां पर थायमिन है, थायमिन किसके साथ पेयर करेगा, एडेनिन के साथ करेगा, करेक्ट। सो थायमिन विल पेयर विथ, और थायमिन विल सिंथेसाइज ए, थायमिन क्या करेगा, ए को एक्सेप्ट करेगा। यहां पर अगर हमारा थायमिन है, वो किसको एक्सेप्ट करेगा, ए को करेगा। सो आरएनए का पहला अगर क्या बनेगा, ए बनेगा। दूसरा सी किसके साथ पेयर करेगा, जी के साथ, तो दूसरा अगर सी है तो उसके पास जी आ जाएगा। तीसरा क्या है, ए, ये यहां पर ये है,
तो यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा. सो सी ए जी यू, ऐसे दिस वे यू कैन से इट विल गो एडिंग द सीक्वेंस. ऐसे ऐसे नीचे चला जाएगा, सिंथेसिस होगा. एंड इफ यू जस्ट चेक आउट दिस कोडिंग स्ट्रैंड एंड आरएनए स्ट्रैंड, ये देखो ये सेम है, ये सेम है. यहाँ पर चेंज है बिकॉज इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन विल गेट यूरासिल. हम लोगों ने देखा 3 टाइप के क्या है, सिंगल रिंग कंपाउंड हम लोगों ने देखे थे न्यूक्लिक एसिड्स में, बराबर ना, कौन से, नाइट्रोजनस बेसिस में. वो उनको बोला जाता है पायरिमिडिन्स. ओके, सो यहाँ पर क्या है फिर जी, ये सी को कोड करेगा सी, ये इफ यू चेक इट आउट ऑल वैसे के वैसे है, जो इस स्ट्रैंड में रहेगा उसी स्ट्रैंड में रहेगा. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इज कॉपीड ऑन आरएनए. और कॉपी करने का काम कौन करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड करता है. तो बुक में ऐसा लिखा होता है इंफॉर्मेशन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इज कॉपीड ऑन कैन से एमआरएनए. तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. सो कोडिंग स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन यहाँ पर कॉपी हो जाता है बिकॉज कॉपी करने का काम कौन करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड करता है. टेम्पलेट स्ट्रैंड विल सिंथेसाइज एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ इट. समझे. तो ये कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए. और इसमें देखो आप, इसको बोला है एंटी सेंस, इसको बोला है सेंस. सेंस मीन्स मतलब क्या हुआ, कोडिंग जो इंफॉर्मेशन है सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कोई सेंस. सेंस इन एंटी सेंस यानी कि उसके अपोजिट में एंटी सेंस. ओके, सो टेम्पलेट स्टैंड ये इसको कॉपी करेगा, सेम इंफॉर्मेशन कोडिंग स्टैंड के यहाँ पर आ जाएगा. समझे. अभी तो ये समझ में है, क्लियर. ओके, सो हम लोग क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन. 2 strands of DNA have opposite polarity. Opposite polarity हम लोगों ने यहाँ पर देखा. DNA dependent RNA polymerase catalyzes polymerization 5 to 3 direction. ये DNA dependent RNA polymerase एंजाइम होता है, वो क्या करता है, कॉपी करने का काम करता है 5 to 3 डायरेक्शन. कौन से डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में तैयार होगा. सो दिस विल सिंथेसाइज दिस वे, ऐसे ऐसे चला जाएगा यहाँ पर. करेक्ट. सो ये कौन सा रहेगा, 3 एंड है और ये 5 है, तो 5 एंड से 3 एंड पे चला जाएगा ये. करेक्ट. सो समझे. सो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज catalyzes polymerization 5 to 3 direction. DNA strand having 3 to 5 polarity acts as a template strand. 3 to 5 polarity जो है, ओके, सो 3 to 5 polarity जो है ना यहाँ पर दिखा है, 3 to 5 polarity, वो क्या करेगा, DNA strand having 3 to 5 polarity act as a template strand. ये template strand कंप्लीट का काम करेगा. ओके, DNA strand having 5 to 3 polarity, 5 to 3 polarity ये वाला, ये क्या करेगा, this will can say act as, ये क्या करेगा, act as a complementary template strand. कोडिंग स्टैंड उसको बोला है. सो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कोडिंग स्टैंड क्या है. ओके, सो दिस विल एक्ट एज अ कोडिंग स्टैंड. द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन दिस स्ट्रैंड इज द सेम एज इन आरएनए. आरएनए और इसके सीक्वेंसेस सेम होते हैं, सेम पोलैरिटी में. ओके, वेयर थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल. पर डिफरेंस क्या है, थायमिन को रिप्लेस किया यूरासिल. किसको रिप्लेस किया, थायमिन को रिप्लेस किया यूरासिल में. सो यहाँ पर देखो, ये जो थायमिन था उसको रिप्लेस किया यूरासिल में, दिस पार्ट, बाकी सेम ही रहेगा. ओके, द इंफॉर्मेशन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड ऑन एमआरएनए. कोडिंग स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन एमआरएनए में कॉपी हो जाती है. सो दिस इज कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड. इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेंस स्ट्रैंड बोला जाता है. ओके, ये रहा स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन यानी कि व्हाट, द जीन विच इज एक्चुअली कॉपीड इन एमआरएनए. एमआरएनए में इसका कॉपी बन जाता है. प्रोमोटर का कॉपी नहीं होता, टर्मिनेटर का कॉपी नहीं होता, ओनली स्ट्रक्चरल जीन का कॉपी बन जाता है. करेक्ट, उसका कॉपी बन जाएगा. सो दैट इज ओनली द सीक्वेंस विच इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, सॉरी आरएनए, इन द फॉर्म ऑफ आरएनए में इसको कॉपी हो जाएगा, ट्रांसक्राइब किया जाएगा इंफॉर्मेशन. ओके, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, टर्मिनेटर, जो हम लोगों ने देखा है टर्मिनेटर. करेक्ट, द टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट 3 एंड. यहाँ पर ये 3 एंड हमेशा जो कोडिंग स्टैंड है उसका रेफरेंस दिया गया है, नॉट टेम्पलेट स्टैंड का रेफरेंस नहीं दिया. किसका रेफरेंस दिया, कोडिंग स्टैंड का रेफरेंस दिया है. ओके, द टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट 3 एंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड, दैट इज डाउन स्ट्रीम. इसको बोला हम लोगों ने डाउन स्ट्रीम. ये पार्ट है डाउन स्ट्रीम, और इसको बोला हम लोगों ने अपर स्ट्रीम.
इसको बोला अपस्ट्रीम. ओके, to this side upstream, to this side downstream. Okay, terminator is located 3 end of the coding strand, that is what downstream, and it defines the end of transcription process. ये टर्मिनेटर का रोल ही है. ट्रांसक्रिप्शन जब शुरू होगा उसको खत्म करने, एंड करने का काम टर्मिनेटर का है. प्रोमोटर क्या करेगा? शुरुआत करेगा, प्रोमोट करेगा. एंजाइम विल कैटेलाइज एंड ऐड कैन से न्यूक्लियोटाइड्स, बराबर ना, और ऐड करते जाएगा. उसको कहाँ रोकना पता नहीं है. उसको रुकवाने का काम कौन करता है? टर्मिनेटर करता है. सो दिस अ टर्मिनेटर. टर्मिनेटर में एक रो फैक्टर होता है दैट बाइंड्स विद आरएनए, स्लाइड करके वहां पर चला जाता है, वहां पर वो सेंस कर देता है और वहां पर जाके वो टर्मिनेट कर देता है. ओके, सो वी हैव सीन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितने होते हैं? 3 पार्ट होते हैं. प्रोमोटर रीजन, कोडिंग रीजन स्ट्रक्चरल जीन का, और टेम्पलेटर जीन का, ये स्ट्रक्चरल जीन, एंड टर्मिनेटर रीजन. ओके, सो दिस इज व्हाट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. अब देखते हैं एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है. ओके, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है. ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको लगता है एक डीएनए. ओके, तो सो दिस इज द डीएनए, करेक्ट. ये डीएनए है. डीएनए हैज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. वहां पर प्रोमोटर रहेगा. सपोज दिस इज द प्रोमोटर. यहाँ पर जो येलो इसमें दिखाई है प्रोमोटर साइट है. ओके, वहां पर क्या करेगा? एंजाइम जाके बाइंड होगा. बट एंजाइम को पता नहीं होता कैसे बाइंड करना है, कहाँ पर बाइंड करना है. एंजाइम ब्लाइंड होता है, और उस ब्लाइंड एंजाइम को बोलते हैं हम लोग कोर एंजाइम. इसको क्या बोलते हैं? कोर एंजाइम. कोर एंजाइम इज व्हाट? ओनली आरएनए पॉलीमरेज. खाली एंजाइम है. उसको काम करना पता है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना पता है, बट उसको कहां पर बाइंड करना ये पता नहीं होता. इसको गाइड करने का काम कौन करता है? सिग्मा फैक्टर. Now this sigma factor when combines or can say unites or can associate with can say enzyme के सहारे वो क्या करेगा? एसोसिएट हो जाएगा आरएनए पॉलीमर के सहारे. सो दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसको बोलते हैं हम होलो एंजाइम. करेक्ट. यहाँ पर दिखा दिया सिग्मा फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज, ये दोनों का एक कंबाइन फंक्शन शुरू हो जाता है. कहाँ पर? वो सिग्मा फैक्टर एंजाइम को लेके जाएगा, डायरेक्ट करेगा और प्रोमोटर रीजन में बाइंड करेगा. सो दिस इज द प्रोमोटर रीजन. और यहाँ पर बाइंड कर दिया उसने. कहाँ पर बाइंड करेगा? वो देखो प्रोमोटर रीजन पे, मे बी टाटा बॉक्स इन यूकैरियोट्स और प्रिग्नो बॉक्स इन प्रोकैरियोट्स. बाइंड कर दिया. एक बार उस एंजाइम को वहां पर लेके जाएगा, बाइंड करेगा, सिग्मा फैक्टर का काम खत्म, उसका रोल खत्म हो जाता है. सिग्मा फैक्टर सेपरेट हो जाता है और एंजाइम अपना काम शुरू कर देता है. ओके, देखिए. सो सिग्मा फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज, दैट इज कॉल्ड होल एंजाइम, रिकॉग्नाइजेस प्रोमोटर. प्रोमोटर को आइडेंटिफाई कर देता है, रिकॉग्नाइज कर देता है, एंड बाइंड्स टू द प्रोमोटर, उसको बाइंड कर लेता है. देन द सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट, सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट हो जाता है. सी द फंक्शन ऑफ सिग्मा फैक्टर. इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए. व्हाट इज रोल ऑफ सिग्मा फैक्टर इन ट्रांसक्रिप्शन? एंजाइम को गाइड करने का काम, एंजाइम को प्रोमोटर रीजन में जाके बाइंड करने का काम सिग्मा फैक्टर का है. ओके, देन उसके बाद वो डिसोसिएट. दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. को क्या बोलते हैं हम? इनिशिएशन ऑफ इनिशिएट करना है प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए आपको चाहिए सिग्मा फैक्टर, आपको चाहिए आरएनए पॉलीमरेज, आपको चाहिए डीएनए. तीनों है तो प्रोमोटर रीजन में जाके सिग्मा फैक्टर एंजाइम को फिट कर देगा, बाइंड कर देगा, काम खत्म. ओके, नेक्स्ट हो जाता है इलॉन्गेशन प्रोसेस. इलॉन्गेशन कैसे होगा? सो आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद डीएनए मूव्स क्या करता है? वो मूव्स अलोंग विद डीएनए. आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? यह भी डीएनए के जो आपका एक्सट्रैंड इसके साथ मूव हो जाता है, आगे आगे जाएगा. बट उसके पहले वो क्या करेगा? इट विल ओपन द डीएनए. डीएनए ओपन करेगा, इसको बोलते हैं लोकल ओपनिंग. जहां पर स्ट्रक्चरल जीन है वहीं पे ओपन करेगा वो. हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन में देखा, वहां पर अलग एंजाइम है, डिफरेंट एंजाइम्स आर देयर फॉर डिफरेंट फंक्शन. यहां पर आरएनए पॉलीमरेज सब फंक्शन कर लेता है, बाइंडिंग भी करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ेगा, डीएनए को ओपन भी करेगा,
स्टेबलाइज भी करके रखेगा, सब काम आरएनए पॉलीमरेज का है. ओके, सो इट विल ओपन एंड देन गो ऑन एडिंग जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स है ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रहेंगे वो उनको ऐड करता जाएगा. ओके, सो आरएनए पॉलीमरेज मूव्स अलोंग डीएनए, इट अनवाइंड्स, डीएनए को अनवाइंड कर देता है इनटू 2 स्ट्रैंड्स. दिस इज व्हाट रीजन ऑफ जीन, इसको बोलते हैं हम लोकल अनवाइंडिंग, इसको बोलेंगे हम लोग लोकल अनवाइंडिंग. द रीजन ऑफ जीन, जहां जीन है वहीं पे ओपन होगा. करेक्ट, लोकल अनवाइंडिंग. वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फंक्शंस एज टेम्पलेट, वन डीएनए स्ट्रैंड फंक्शंस एज ए टेम्पलेट. इसको बोलते हैं एंटीसेंस. हम लोगों ने देखा था एंटीसेंस, वो क्या करेगा, टेम्पलेट करके यूज होगा. करेक्ट, एंटीसेंस स्ट्रैंड. एंड द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड. हम लोगों ने अभी देखा था पहले, इसके पहले कोडिंग स्ट्रैंड और नॉन हम लोगों ने यहाँ पर देखा था. देखो ये एंटीसेंस स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड. उसका कॉपी नहीं होगा, कॉपी होगा कोडिंग सेंस स्ट्रैंड का, बट दिस विल व्हाट एक्टिंग एज ए टेम्पलेट. ये टेम्पलेट है. ओके, सो देखते अभी. सो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड. The ribonucleoside, ये ribonucleoside triphosphate joins to basis of DNA. DNA के जो बेसिस है यहाँ पर, अगर ये DNA है, ये टेम्पलेट है, इसके जो बेसिस रहेंगे, बराबर ना, ये बेसिस, सपोज दिस इज पॉलीमरेज, ये पॉलीमरेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, एक एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर जो है ऐसे इनको लेके आएगा और इनको ऐड करते जाए. सपोज यहाँ पर ये होगा तो यहाँ पर U आएगा, यहाँ पर C होगा तो यहाँ पर G आ जाएगा. सो उसका काम क्या है, ऐड करते जाना है और इनको कनेक्ट कर देना है. 2 न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करने का काम भी वो कर लेता है. एंड विल फॉर्म द स्ट्रैंड. जैसे जैसे मूव होके यहाँ पर आ जाएगा, पूरा स्ट्रैंड यहाँ पर बनेगा. ओके, सो द राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जॉइंस द बेसिस ऑफ डीएनए. डीएनए के बेसिस को ज्वाइन हो जाते हैं एंड देन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो जाता है. जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होगा वो वहां से डिसोसिएट होंगे और नीचे आ जाएंगे. करेक्ट, सो ये रहा हमारा इलांगेशन. जैसे जैसे एंजाइम यहाँ पर ज्वाइन हुआ उसके आगे यहाँ पर बढ़ेगा, दिस विल मूव इन डायरेक्शन, ऐड करता जाएगा एक एक न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का जो है ना, यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ऐड करता जाएगा एंड दिस विल फॉर्म अ स्ट्रैंड. ये जो स्ट्रैंड है ये आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, बराबर ना, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोसाइड्स. ओके, करेक्ट, दिस इज कॉल्ड इलांगेशन. ये इलांगेट होते जाए. कहाँ तक चले गए, दिस विल कैन प्रोसीड अप टू टर्मिनेटर. ये जो टर्मिनेटर रीजन यहाँ पर दिखाया गया, ये टर्मिनेटर रीजन तक वो चला जाएगा. ओके, यहाँ पर देखो, वंस इट एंटर्स इन टर्मिनेटर रीजन, यहाँ पर आ जाता है आरएनए पॉलीमरेज, तो क्या होता है देखा. सो दैट विल स्टार्ट द टर्मिनेशन प्रोसेस. शुरू क्या होगा, टर्मिनेशन प्रोसेस. व्हेन आरएनए पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर, ये टर्मिनेटर में आ जाएगा, इट विल गेट अ सिग्नल. डीएनए में एक सिग्नल आ जाएगा. ओके, अ सिग्नल ऑन डीएनए, ऑन द डीएनए, वहां पर क्या एक सिग्नल मिलेगा. इट्स एक्टिविटी क्या होगी, पॉज्ड बाय रो फैक्टर. एक रो फैक्टर आ जाता है यहाँ पर, क्या है, रो फैक्टर RH. दिस इज द रो फैक्टर. ये देखो, इसको बोलते हैं हम रो फैक्टर. ये ऐसे दिखाते हैं रो फैक्टर. ओके, सो दिस इज द रो फैक्टर. ये रो फैक्टर क्या करेगा, रो फैक्टर यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा एंड विल मूव, फटाफट यहाँ से अलग चला जाएगा अंदर, और ये आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन स्टॉप करेगा, पॉज करेगा. और पॉज करने के बाद आरएनए सेपरेट हो जाएगा एंड विल कम आउट फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स, और फिर उसका काम शुरू हो जाता है. ये डीएनए रीबाइंड हो जाएगा और ओरिजिनल डीएनए बनेगा. ओके, सो देखिए, व्हेन आरएनए पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर, सिग्नल ऑन द डीएनए, एक सिग्नल आ जाता है, इट्स एक्टिविटी इज पॉज्ड बाय रो फैक्टर. एंजाइम लीव्स डीएनए, एंजाइम करता है डीएनए को छोड़ देते हैं, अभी उनका काम हो गया. ओके, एमआरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोल जाता है, इज रिलीज्ड. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है. आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द ट्रांसक्राइब्ड रीजन ऑफ डीएनए क्या हो जाता है, इट अटेंड्स
or can say rejoins or regains double helical form by recoiling. Recoiling हो जाता है, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा. जो ओपन हो चुका था वो नॉर्मल बन जाएगा and this RNA will come out from this. और इसमें आपको अलग अलग ऐसे रीजन्स मिलेंगे. करेक्ट. देखते वो क्या है, यहां पर देखो. दिस इज व्हाट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. प्रोकैरियोट्स में ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट ऐसा कुछ होगा नहीं. डायरेक्टली वो एक जीन जो कॉपी हो जाएगा आरएनए में, उसका ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ट्रांसलेशन हो जाएगा. प्रोकैरियोट्स में ऐसा होगा. यूकैरियोट्स में क्या होता है, द mRNA दैट्स व्हाट ट्रांसक्राइब्ड, जो mRNA तैयार हो जाएगा उसको हम बोलते हैं hnRNA. HN मीन्स हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए. न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियर. हेटेरोजीनस होता है मीन इट हैज डिफरेंट कैन से सीक्वेंसेस. यहां पर अगर हम देखते हैं, एक सीक्वेंस ये है और दूसरा सीक्वेंस है, फिर ये तीसरा सीक्वेंस, फिर ये चौथा सीक्वेंस, पांचवा सीक्वेंस. यहाँ पर मैंने दो कलर में इसलिए दिखा है, सम ऑफ द सीक्वेंसेस दे आर नॉट रिक्वायर्ड, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन व्हाट प्रोटीन सिंथेसिस. वो यूजलेस है, कुछ फायदे के नहीं. दे विल नॉट कैन से ट्रांसक्राइब ट्रांसलेट हो गए नहीं. वो ऐसे सीक्वेंस को बोला जाता है इंट्रॉन्स. और जो सीक्वेंस हमें फायदे में आते हैं उनको बोला जाता है एक्सॉन्स. इंट्रॉन्स को निकाला जाता है और फिर प्योर डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल तैयार होगा या एमआरएनए तैयार होगा. फंक्शनल एमआरएनए बोलते हैं, वो तैयार हो जाएगा. इसलिए आपको ये जो आरएनए तैयार होगा, दिस आरएनए इज कॉल्ड एचएनआरएनए. करेक्ट. सो हम लोगों ने देखा इनिशिएशन होगा with the help of can say sigma factor. Enzyme will bind to can say promote region, it will synthesize RNA, and then with the help of rho factor the enzyme function is terminated and then RNA will come out from the DNA. DNA से बाहर आ जाएगा, DNA रिगेन होगा और काम हो जाएगा उसका. करेक्ट. हम लोगों ने अभी देखा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. और ट्रांसक्रिप्ट यूनिट एंड जीन, इसमें थोड़ा सा आप जरा समझ लीजिए क्या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, क्या जीन है. सो जीन का डेफिनेशन देखते हैं. जीन, द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर एमआरएनए, आर डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए, आर डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर राइबोसोमल आरएनए इज डिफाइंड एज जीन. जीन ये डीएनए सीक्वेंस है. इट कैन क्या करेगा, इट विल बी कोडिंग फॉर व्हाट एमआरएनए के लिए वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा. इट विल कैन से कोड फॉर टीआरएनए, इट विल कोड फॉर आरआरएनए. उसको हम बोलते हैं जीन. उसका दूसरा नाम है सिस्ट्रॉन. कभी हम जीन को सिस्ट्रॉन भी बोलते हैं, कभी रेकॉन भी बोल जाते हैं, कभी म्यूटॉन भी बोलते हैं. सो सिस्ट्रॉन इज व्हाट सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड. डीएनए का जो सेगमेंट है जो हम लोगों ने देखा था, प्रोमोटर, करेक्ट, टर्मिनेटर और बीच में स्ट्रक्चरल जीन. सो दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन विच कैन से प्रोड्यूस एमआरएनए. और एमआरएनए का कुछ पार्ट हम निकाल देंगे, जो अच्छा पार्ट वही रखेंगे, दैट एक्सॉन्स रखेंगे. एक्सॉन ही क्या करेंगे, प्रोटीन तैयार करेंगे. सो दैट एक्सॉन और जो कोडिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम सिस्ट्रॉन. इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड. एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के लिए जो कोड करता है उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं. इसमें एक बोला गया मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक. दो शब्द आपको आए, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक. क्या है मोनोसिस्ट्रॉनिक? ए सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इज इन ट्रांसक्रिप्शन. यूनिट में क्या है, ओनली सिंगल जीन, एक ही जीन होगा इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, देन द यूनिट इज सेड टू बी मोनोसिस्ट्रॉनिक. यूनिट में अगर ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इसमें सिंगल ही जीन होगा एंड सिंगल जीन विल कोड फॉर सिंगल प्रोटीन. यह तैयार करेगा एमआरएनए, ये तैयार करेगा एमआरएनए एंड दिस एमआरएनए विल प्रोड्यूस अ प्रोटीन. ये प्रोटीन तैयार करेगा. ओके. ए सिंगल जीन विल कोड फॉर कैन से सिंगल एमआरएनए और सिंगल प्रोटीन.
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जैसे प्रोमोटर, टर्मिनेटर और ये स्ट्रक्चरल जीन, ये पूरा पार्ट, इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक यूनिट में एक ही जीन रहेगा, सिंगल जीन विल बी देयर एंड दैट सिंगल जीन विल प्रोड्यूस mRNA एंड दैट mRNA विल प्रोड्यूस सिंगल प्रोटीन। एक ही प्रोटीन तैयार करेगा, एक mRNA से एक प्रोटीन, एक जीन से एक mRNA, इसको बोलते हैं हम मोनोसिस्टोनिक। तो यूनिट को बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक यूनिट और जो जीन है उसको बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक जीन, और जो mRNA इसको बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक mRNA, करेक्ट। और उसका एंड फंक्शन क्या रहेगा, प्रोटीन। आइदर साइड। दूसरा देखिए, पॉलीसिस्टोनिक मीन्स दिस व्हाट लॉन्ग डीएनए है, इसमें मेनी कैन से देयर आर कैन से 2 3 जीन्स आर देयर, जीन 1, जीन 2, जीन 3, ये पूरे तीनों जीन स्ट्रक्चरल जीन के पार्ट रहेंगे एंड दैट विल फॉर्म mRNA. So this part of mRNA will produce this protein, this part of mRNA will produce this protein, और ये वाला ये करेगा, करेक्ट। सो इसमें 3 जीन है, जीन नंबर 1, 2 and 3 will form a mRNA and this mRNA will produce 3 proteins, protein number 1, this is protein 2 and this is protein 3, करेक्ट। सो 3 अलग अलग प्रोटीन हो जाएंगे। सो यहाँ पर सिंगल जीन था, सिंगल प्रोटीन मिला, इसके लिए मोनो बोला। पॉली मीन्स 2 और मोर देन 2, नंबर ज्यादा यहाँ पर, इसलिए ज्यादा प्रोटीन तैयार होंगे, ज्यादा जीन्स रहेंगे। ओके, एक छोटा एग्जांपल आपको दिया 3 ही जीन का, इसको बोले हम पॉलीसिस्टोनिक। सो सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इज ट्रांसक्राइब्ड, ये ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन, इट इज क्या है, मोनोसिस्टोनिक। और जिनको क्या बोला जाता है, मोनोसिस्टोनिक जीन। सो डीएनए हैविंग सेट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चरल जीन इन वन ट्रांसक्रिप्शन, एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितने रहेंगे, ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन रहेंगे, उनको क्या बोला जाता है, पॉलीसिस्टोनिक, एंड द जीन इज कॉल्ड पॉलीसिस्टोनिक जीन। ओके, अब देखते हैं इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन क्या होता है। ये mRNA तैयार हो गया, वो पॉलीसिस्टोनिक से हो या मोनोसिस्टोनिक से हो। अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो mRNA तैयार होगा वो होगा HNRNA, करेक्ट। HN मीन्स हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA। ओके, इन यूकैरियोट्स जीन्स हैव नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, एंड दिस नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आर व्हाट, इंट्रॉन्स। यहां पर जो देखो, ये जो मैंने येलो इसमें दिखा है, दिस आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, और इसको हम नंबर देते हैं ब्लू को, कोडिंग सीक्वेंसेस को, ये समझो 1 2 3 4 5 6 and 7। सो दिस आर व्हाट, कोडिंग सीक्वेंसेस, इनको बोलते हैं हम एक्सॉन। और ये जो मैंने जिनको नंबर नहीं दिया है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। सो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, उनका कोई यूज नहीं, कोडिंग नहीं होता प्रोटीन के लिए, उनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स, दीज आर द कोडिंग सीक्वेंसेस और एक्सप्रेस सीक्वेंसेस, वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, उनको एक्सप्रेस सीक्वेंसेस बोलते हैं, आर डिफाइंड एज एक्सॉन, इनको एक्सॉन बोला जाता है। ओनली एक्सॉन्स अपीयर इन प्रोसेस्ड और फंक्शनल mRNA इन यूकैरियोट्स। जो फाइनल mRNA तैयार होगा, इनको निकाला जाएगा। ओके, दिस पार्ट विल कैन से टेकन आउट, ये निकाला जाएगा, और ये निकालने के बाद ओनली दिस ये वाला एक साथ आ जाएगा, एंड गेट ए कॉन्क्रीट mRNA विदाउट कैन से इंट्रॉन्स, तो उसको बोलते हैं हम फंक्शनल mRNA। अदरवाइज इसको बोलेंगे हम लोग हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA। ओके, ये तैयार होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन के बाद। इन बैक्टीरिया mRNA does not require any processing. Bacteria is prokaryotic organism. न्यूक्लियड में सिंथेसिस होगा आरएनए का, तो वहां पर कोई आपको प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं, बिकॉज द mRNA will not have introns. Okay, because it has no introns. Prokaryotes process only one type of RNA polymerase. ये RNA polymerase होता है, ये सिंगल टाइप का RNA polymerase होता है, and entire transcription will be carried out by single RNA polymerase.
But when you come to can say eukaryotes, there are 3 types of RNA polymerase. कितने होते हैं? 3 टाइप के RNA polymerase होते हैं और उनका फंक्शन अलग अलग होता है. देखते हैं पहला यूकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल हैज 3 टाइप्स ऑफ RNA polymerase. पहला है RNA polymerase 1, दूसरा RNA polymerase 2 और तीसरा 3. नाम ही नंबर ऐसे दिया 1 2 3. पॉलीमरेज नंबर 1, पॉलीमरेज नंबर 2, पॉलीमरेज नंबर 3. ओके, पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज नंबर 1 का फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस राइबोसोमल RNA. राइबोसोमल RNA तैयार करता है. वो क्या करता है? RNA पॉलीमरेज वाज पॉलीमराइजेस राइबोसोमल RNA. राइबोसोमल RNA तैयार करेगा ये. पॉलीमरेज 2 क्या करेगा? पॉलीमरेज 2 will produce hnRNA यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA तैयार करेगा, जो हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चरल जिन से बनता है. एंड देन फाइनली मैसेंजर RNA तैयार करेगा, वो mRNA. उसका काम किसका? ये mRNA तैयार करने का, पॉलीमरेज 2 का. RNA पॉलीमरेज 2. RNA पॉलीमरेज 3 क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस क्या होगा? tRNA तैयार करेगा, ट्रांसफर RNA, जो अमीनो एसिड को लेके आएंगे. सो दीज आर द कैरियर्स ऑफ अमीनो एसिड और कैन व्हीकल्स ऑफ अमीनो एसिड. उनको लेके आने के लिए आपको tRNA की जरूरत है, वो तैयार करेंगे RNA पॉलीमरेज 3. उसके साथ साथ स्मॉल न्यूक्लियर RNA लगते हैं सेल फंक्शन के लिए. ऐसे स्मॉल न्यूक्लियर RNA वो भी तैयार करेगा कौन? RNA पॉलीमरेज 3. RNA पॉलीमरेज 3 वो क्या करेगा? snRNA भी तैयार करेगा. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA आर रिक्वायर्ड इन सेल फंक्शन. राइबोसोमल RNA, messenger RNA, that's what mRNA. tRNA is transfer RNA, small nuclear RNA. ओके, ये सब RNA लगते हैं सेल के फंक्शन के लिए और उनको पॉलीमराइज करने का काम कैसे होता है? RNA पॉलीमर 1, 2 एंड 3. सो हम जो देख रहे हैं अभी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन में हमारे hnRNA हम लोगों ने भी देखा, mRNA देखा, उसको तैयार करने का काम है RNA पॉलीमरेज 2. अभी RNA पॉलीमरेज ने काम किया, DNA टेम्पलेट का यूज हुआ, कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस, करेक्ट, सेंस स्टैंड का सीक्वेंस वैसे के वैसे कॉपी हो गया वहां पर. ओके, अब जो RNA बना है दैट RNA हम लोगों ने देखा, इट हैज इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन. इसमें इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन है. यहाँ पर देखा एक रेड कलर येलो कलर से दिखाया गया है. सो दिस व्हाट, ये टेम्पलेट स्टैंड है, कोडिंग स्टैंड है, ये RNA तैयार हुआ है. सो दिस इज mRNA या न्यूक्लियर hnRNA. ये hnRNA, करेक्ट, hnRNA हम लोगों ने देखा. सो दिस hnRNA को थोड़ा मैंने एनलार्ज किया यहाँ पर आपके समझ में आने के लिए. ओके, सो दिस इज hnRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA तैयार हुआ है टेम्पलेट स्टैंड से. सीक्वेंस उस पे जो है वो कोडिंग स्टैंड जैसा है. इन यूकैरियोट्स RNA transcribed from DNA is called primary transcript. हम लोगों ने अभी भी देखा था क्या? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो. सो दिस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज नॉन फंक्शनल एंड कंटेन्स एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन. ये नॉन फंक्शनल है, डायरेक्टली यूज में नहीं आएगा, इसको प्रोसेस करना पड़ेगा. इसमें 3 स्टेप होते प्रोसेसिंग के. पहले स्टेप में एक मिथिलेटेड कैप ऐड किया जाता है. सेकंड स्टेप में इसके इंट्रॉन जो अनवांटेड है, नॉन कोडिंग, इसको निकाला जाता है. और थर्ड स्टेप में उसमें पॉली ए टेल बनाया जाता है, यानी कि एंड में एडेनिन वाला जो है ना, वो सब न्यूक्लियोटाइड्स उसमें ऐड किए जाएंगे एंड में, इसको टेल बोला जाता है. सो देखते हैं कैसे. सो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज नॉट फंक्शनल एंड कंटेन्स एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, सो इट शुड बी प्रोसेस्ड. इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय स्प्लाइसिंग प्रोसेस. एक स्प्लाइसिंग प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में हम लोग डिटेल में जाएंगे, समझ लो बस. स्प्लाइसिंग मीन्स इंट्रॉन्स को निकाला जाएगा. ये जो इंट्रॉन्स है इनको निकाला जाएगा, करेक्ट. ये जो नॉन कोडिंग पार्ट है, दिस ये वाला, ये येलो वाला, वो पूरा निकाला जाएगा. और कोडिंग यानी कि जो एक्सॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7, इनको एक साथ जोड़ा जाएगा. ओके, सो पहले इसमें क्या होगा? कैप, इसके पहले 5 प्राइम एंड पे यहां पर एक कैप ऐड किया गया है. दिस कैप इज व्हाट? बेसिकली मिथिलेशन. किसका होगा?
गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मिथिलेशन किया जाएगा। सो MgPpp ट्राइफॉस्फेट है, इसलिए 3 बार P लिखा है, मिथिलेटेड हो गया इसलिए M लिखा, और गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट, करेक्ट। सो यहां पर लिखा है देखो, कैपिंग एडिशन ऑफ मिथिलेटेड गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू 5 एंड ऑफ HNRNA। जो HNRNA इसके 5 एंड पे क्या जाएगा, एक कैप ऐड किया जाएगा, कैप ऐड कर दिया। सो कैपिंग हो गया। दिस कैपिंग इसेंशियल क्या होता है, जैसे आरएनए अभी न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, सम एंजाइम्स डीएनए को कट कर सकते हैं, आरएनए को कट कर सकते हैं, बराबर ना। ये तो आरएनए बाहर आ गया, आरएनए एंजाइम अगर है साइटोप्लाज्म में और आरएनए को कट करेंगे तो हमारा आरएनए कुछ फायदे करने रहेगा। इससे आरएनए को कट होने से प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मिथिलेटेड कैप डालना है। मिथिलेटेड कैप डाला तो यहाँ पर कोई एंजाइम एक्ट नहीं होगा, समझे। अभी कैप ऐड कर दिया, उसके बाद क्या होगा, दिस एक्सॉन्स विल बी रिमूव्ड, इसको निकाला जाएगा, स्प्लाइसिंग किया जाएगा, एंड ऑल द एक्सॉन्स, ये जो है ये एक्सॉन्स यहाँ पर लेके आएंगे, ओनली एक्सॉन्स विल बी टेकन टुगेदर, एक्सॉन्स उनको ले जाएगा, ओके। इंट्रॉन्स को निकाला गया और एक्सॉन को रखा। सो दिस पार्ट इज नॉट नीडेड, इसको निकाला गया, ओके, इसको निकाला गया, इसको भी निकाला गया, इसको भी निकाला गया, इसको भी, ये भी और ये भी, इनको क्या कर दिया, निकाल दिया, पूरा निकाल दिया हम लोगों ने, ओके। सो दिस आर रिमूव्ड एंड ओनली जीन्स आर टेकन, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको लिया गया, जो कोडिंग पार्ट है उनको लिया गया। अभी इसको बोलेंगे हम लोग आरएनए, ये अभी कंप्लीट होने के लिए है, बट वन मोर स्टेप इज व्हाट रिमेनिंग। इसको क्या किया जाएगा, ये सब कंप्लीट होने के बाद टू 3 प्राइम एंड 3 हेक्साल एंड क्या हो जाएगा, ए एडेनिन, बराबर ना, वन मोर एडेनिन, ऐसे ऐड करते जाएंगे। सो पॉली ए टेल, इसको टेलिंग बोलते हैं, पॉली ए टेल बनाया जाएगा, ठीक, ये टेलिंग बोलते हैं, बराबर ना। A tailing is the polyadenylation at 3 end, polyadenylation at 3 end इसको बोलते हैं टेलिंग, ओके। ये टेलिंग बनाया जाएगा, इतना लंबा टेल होता है, जब तक आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है तब तक ये टेल, अगर कहा एंजाइम ने वहाँ पर चूइंग करना, कट करना शुरू कर दिया तो भी वो एंजाइम यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, आपका आरएनए प्रोटेक्ट रहेगा। इसका फायदा ये है, ठीक। अब देखो यूकैरियोट्स में आरएनए जो ट्रांसक्राइब होगा वो होगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, वो नॉन फंक्शनल रहेगा, उसमें से एक्सॉन हमें चाहिए, इंट्रॉन्स नहीं चाहिए, उसको निकाला जाएगा। सो इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय स्प्लाइसिंग, ये प्रोसेस से निकाला जाता है। एक्सॉन्स आर जॉइंड, बराबर ना, इन अ डेफिनेट सीक्वेंस, और उसको ज्वाइन करने का काम करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, उसको ज्वाइन कर देता है। सो डीएनए लाइगेज आएगा और सबको ज्वाइन करेगा, ओके। इन HNRNA, दैट इज हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, क्या होगा, इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ कैपिंग एंड टेलिंग, कैपिंग एंड टेलिंग होगा दोनों में। और कैपिंग क्यों होगा, बिकॉज इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस साइड एंड इवन फ्रॉम दिस साइड। तो कैपिंग होगा 5 प्राइम एंड पे, और वो होगा मिथिलेटेड गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। मिथिलेटेड क्या होगा, गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर कैप तैयार कर देगा, ओके। टेलिंग पॉलीएडेनिलेशन से टेलिंग बन जाएगा। द प्रोसेस्ड आरएनए इज कॉल्ड फंक्शनल एमआरएनए, इसको बोलेंगे हम लोग अभी फंक्शनल। सो दिस इज आवर फंक्शनल, मैच्योर एमआरएनए इज फंक्शनल एमआरएनए, ये आपका फंक्शनल एमआरएनए, ओके। फंक्शनल एमआरएनए इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर। ये पूरा न्यूक्लियस में होता है, ये पूरा क्या रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में रहेगा। और एक बार एमआरएनए आपका, ये अगर डीएनए है, ये डीएनए से एमआरएनए बनेगा, प्रोसेस होगा एमआरएनए पूरा कैप और ये टेल, एंड दिस विल कम आउट थ्रू न्यूक्लियर पोर। यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, वहाँ से निकल आएगा, एंड देन इट विल कैन से गेट आउटसाइड विथ राइबोसोम्स, और वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। सो दिस इज व्हाट प्रोसेसिंग ऑफ HRNA, समझे। अभी प्रोसेसिंग हो गया, आरएनए तैयार हो गया, सो इट विल कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर ऐसे होते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, यहाँ से बाहर आ जाएगा ये, करेक्ट।
एंड देन इट विल टेक पार्ट इन, कहाँ पर करेगा पार्ट? प्रोटीन सिंथेसिस में करेगा। ओके, सो व्हाट वी आर सीन द सेंट्रल डोग्मा, हम लोगों ने रिपीट किया, छोटा सा रिवाइजन किया उसका। देन वी आर सीन द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, उसमें 3 पार्ट होते हैं। क्या होता है? प्रोमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल रीजन एंड देन टर्मिनेटर। देन आरएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है? वन स्टैंड अप कैन से डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज एक्टिंग एज ए टेम्पलेट, दूसरा होता है कोडिंग। ओके, टेम्पलेट स्टैंड पे आरएनए सिंथेसिस होगा, इंफॉर्मेशन जो कॉपी होगा वो कोडिंग स्टैंड का होगा। दैट आरएनए विल बी हेट्रोजिनस आरएनए, उसका क्या होगा? फिर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग में इंट्रॉन्स को निकाला जाएगा, एक्सॉन को जोड़ा जाएगा डीएनए लाइस के साथ, एंड दैट विल बी कैन से एक मैच्योर एमआरएनए बनेगा। बट उसके पहले उसमें एक मिथिलेटेड कैप 5 एंड पे ऐड किया जाएगा और पॉली ए टेल 3 एंड पे ऐड किया जाएगा। सो दैट विल बी मैच्योर एमआरएनए एंड दैट मैच्योर एमआरएनए will take part in translation process, will come out from the nucleus to the cytoplasm और वो protein synthesis वहाँ पर करेगा। Okay, so this is what very interesting part in molecular biology, protein synthesis, transcription and translation। अगर आप इसमें थोड़ा डिटेल में आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। Once you understand this, molecular biology genetics कोई difficult task नहीं आपके लिए। Okay, it will be very easy if you can say develop the concept, understand the concept of transcription। Okay, learn from this video, यहाँ से study करो and you can even ask your friends to study from such videos। इस सच ऐसे वीडियो जो हम लोग बनाए उससे आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो सब्सक्राइब करो एंड यू कैन सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को भी ये वीडियो लिंक भेज सकते हैं। ओके, बाकी इसके पहले की जो वीडियो है उसके लिंक इसके कमेंट बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में देखो या आप डिस्क्रिप्शन में देखो, इसके लिंक दिए हुए 1 से 4-5 वीडियो के पूरे लिंक दिए, इसका भी लिंक वहाँ पर रहेगा, तो लिंक से आप हर एक वीडियो स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।